माननीय प्रबंधक जी से निवेदन करता हूं कि आप का अधिकार दें और ऐसा संकल्प हो जग में सब शिक्षित हो, विद्यादायिनी नाम तुम्हारा मन में ऐसी श्रद्धा भर दो, विद्यादायिनी नाम तुम्हारा मन में ऐसी श्रद्धा भर दो, सृजनशीलता हो जीवन में, पावन हृदय सबका कर दो, पावन हृदय हम चारों तरफ उजियारा कर सके। वंदन हो मां सरस्वती का, मन में निर्मल भाव भरे, हर कंठ में वास हो रसना का, अभिव्यक्ति का यशोगान करे, अभिव्यक्ति का यशोगान करे। अब माननीय मुख्य अतिथि जी देवी का पूजन करते हुए आप लोग एक बार तालियों से माँ की स्तुति कीजिए। अब माननीय सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माननीय मुख्य अतिथि का। आगमन से हमारे विद्यालय का प्रांगण आज धन्य हो गया है। एक बार पुनः मैं आपकी हृदय की हमारी संस्कृत की परंपरा रही है कि देवी का वंदन हो, उसी क्रम में मैं प्रस्तुत करेंगी। गीत का नाम है वीणा वादनी ज्ञान की देवी। खुशी यादव, सगुन, सौम्या, रानी, सृष्टि, आयुषी और काजल, आप लोग आइए तुरंत अपने गीत को प्रस्तुत। आप लोग जो भी पीछे टहल रहे हैं सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग स्थान ग्रहण कर लीजिए और तुरंत
बहुत इन चांद तारों से दामन सजा दीजिए, कलाकारों की ताकत आपकी दाद है, इन खिदमत में ताली बजा दीजिए। एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाइए। आप अपने वरिष्ठ शिक्षक जगदीश से हम निवेदन करेंगे, आप लोग पूर्व जिला पंचायत सदस्य माननीय भीम यादव का माल्यार्पण कर स्वागत कीजिए। माननीय भीम यादव, उसके बाद विनोद कुमार यादव हमारे वरिष्ठ शिक्षक माननीय दीपक यादव जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। माननीय दीपक यादव प्रतिनिधि पूर्व शोभा यादव ब्लॉक प्रमुख पीटी कमेसा। उसके बाद मैं दीपक यादव जी से भी निवेदन करूंगा कि आप मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत कीजिए। माननीय दीपक यादव जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप लोग जोरदार तालियां बताइए। उसके बाद माननीय उदय चंद्र यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य भीम से निवेदन करूंगा कि आप मुख्य अतिथि माननीय चेयरमैन साहब राकेश प्रताप सिंह का माल्यार्पण कर स्वागत कीजिए। उसके बाद प्रदीप प्रेमचंद्र यादव, माननीय प्रेमचंद्र यादव से निवेदन करूंगा कि आप मुख्य अतिथि का मिश्रा जी, जहां कहीं भी हो आप लोग भी आइए, मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत कीजिए। हमारे शिक्षक माननीय जगजीत मिश्रा जी, ओम प्रकाश यादव और आप जहां कहीं भी हो पहुंचकर मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत कीजिए। आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब स्वागत अपने विद्यालय परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हम लोगों को कृतार्थ किया। इसका विद्यालय परिवार आपका सदा आभारी रहेगा। अब हमारे विद्यालय की पीजी का
जोरदार ताली बजाइए। मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, एक शैक्षिक बुराई मुझे हमारे समाज में नजर आती है कि जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर पूरी दुनिया को विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय दिया, वहाँ हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता है। जहाँ एक और हमारे पास IIT, IIM और MNIT जैसे शिक्षण संस्थान है, तो वहीं दूसरी ओर इस देश के गरीबी को, बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं कि इस शैक्षिक बीमारी का केवल एक कारण है कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल
दो तरह के लोगों के लिए है। जो पहले वो जो विद्वान है, दूसरा वो जो धनवान है। इस तरह की कई गजब की बीमारियां हैं। इन बीमारियों की जो जड़ है वह अंधविश्वास है। हमारे समाज का शिक्षित वर्ग बिल्ली के रास्ता काट देने पर खड़े हो जाता है। अपने धर्म, अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरे को नीचा मानकर अवहेलना करता रहेगा, तब तक इस देश से ना तो अंधविश्वास खत्म होगा और न ही हमारे राष्ट्र निर्माण का संभव होगा। हमारा राष्ट्र तभी संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए चाय पी लो। तुम्हारी चिट्ठी आई है। क्या चिट्ठी? मेरी चिट्ठी? हाँ, तेरी चिट्ठी। मैंने तेरी चिट्ठी पहुंचाई। तुम्हें दीपावली का बख्शीश दे। दीपावली की बख्शीश का क्या करोगे बेटा? मिठाइयाँ खाऊंगा, पटाखे फोड़ूंगा, कुछ भी करूंगा। मैंने तुम्हारी चिट्ठी पहुंचाई, मुझे मेरा दीपावली का बख्शीश दो। ये लो 2 रुपए बेटा, अब मेरी चिट्ठी पढ़ लो। चिट्ठी पढ़ने के लिए तो मैं अभी और पैसे लूंगा। और पैसे? और पैसे तो मेरे पास नहीं है। ऐसे तो सारे गांव वाले मुझसे मुफ्त में चिट्ठी पढ़वा लेते हैं। अब मैं मुफ्त में चिट्ठी नहीं पढ़ूंगा। अच्छा बेटा, ये तो बता दो, ये चिट्ठी आई कहाँ से है? हाँ, ये बता देता हूँ, ये चिट्ठी आई कहाँ से है। ये चिट्ठी तो कश्मीर के सैनिक विभाग से आई है। हाँ, पिछले महीने मेरे बेटे की पोस्टिंग हुई थी कश्मीर के सैनिक विभाग में। हाँ, लो चिट्ठी, अब मैं चला। रघु की अम्मा, रघु की अम्मा, देखो तुम्हारे लल्ला की चिट्ठी आई है। क्या मेरे लल्ला की चिट्ठी? जरा पढ़ के बताइए, इसमें क्या लिखा है? जोरदार ताली बजाइए हमारे बीच। मैं तुझे हैरान कर दूंगा। मुझे क्या पता इस चिट्ठी में क्या लिखा है? तो चिंता क्यों करते हैं? हमारे जमींदार साहब भी तो इतने पढ़े लिखे हैं, जाकर इनसे पढ़वा लाइए। हाँ, मैं जमींदार साहब के पास जाके चिट्ठी पढ़वाता हूँ। अरे ये कौन आ रहा है? ये तो अपनी चिट्ठी का ही है। आजकल ये काम पर भी तो नहीं आता। राम राम। राम राम, कैसे आना हुआ? आजकल काम पर भी नहीं आते हो। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। वो थोड़ी मेरी तबीयत आजकल नहीं ठीक रहती है। हाँ बेटा, फौज में चला गया है ना, तुम्हारे दांव तो बढ़ गए हैं। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। आप बुलाएं और मैं ना आऊं? अच्छा ये बताओ क्या काम है? पूरा गांव जानता है, आपसे बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान पूरे गांव में और कोई नहीं है। मेरे बेटे की चिट्ठी आई है कश्मीर के सैनिक विभाग से, उसी को पढ़वाने आपके पास आया हूँ। अरे मूर्ख, ये क्या अपना नौकर समझ के रखा है? चल भाग यहाँ से, वरना मार मार के भत्ता बना दूंगा। इससे कोई काम करवा दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़ूंगा। पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? खेत से चारे काटे नहीं गए, पहले तुम उन्हें काट दो। ठीक है। जोरदार ताली बजाइए। क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? सारा काम खत्म हो गया? नहीं साहब, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। एक रोटी मिल जाती तो कुछ नहीं मिलेगा। काम खत्म करो, तब मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़ूंगा।
पीछे जो भी टहल रहे हैं बच्चे छोटे, बैठ जाओ आप लोग। हमारे शिक्षक बंधु जो पीछे माताएं खड़े हैं उनको आप स्थान देने का काम करिए। जोरदार ताली बजाइए। खत्म हो गया? सारा काम खत्म हो गया है। अब तो मेरी चिट्ठी पढ़ लीजिए। अरे ताऊ देखो ना, ये रामू की अम्मा ने मेरा चश्मा पता नहीं कहाँ रख दिया है। तुम कल आना, मैं तुम्हारी चिट्ठी कल पढ़ दूंगा। ठीक है। आप आ गए, जरा बताइए तो इसमें क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, जाके अपना काम करो। अरे क्या हुआ, कुछ तो बोलो। क्या बताऊं, जब मैं कमीदार और कन्या के पास गया तो उन दोनों ने कहा तुम कल ही आना, मैं तुम्हारी चिट्ठी कल ही पढ़ूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कल ही आना। अभी मैं खाना बना देती हूँ। हेलो। अरे ओ रघु के बाबू, उठो, सुबह हो गई। जल्दी जाकर चिट्ठी पढ़वा लाओ। इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, मेरी बेटी की चिट्ठी आई है कश्मीर के सैनिक विभाग से। उसी तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। आपका आशीर्वाद है, सभी दे दीजिए। हाँ बेटा, जुग जुग जियो, खूब तरक्की करो। रघु की अम्मा, अरे ओ रघु की अम्मा, देखो ये हमारे बेटे की चिट्ठी पढ़ेगा। क्या तुम मेरे बेटे की चिट्ठी पढ़ोगे? जुग जुग जियो, खूब तरक्की करो। पढ़ दो, पढ़ दो। जोरदार ताली बजाइए एक बार आप लोग। सेवा में श्रीमान बंकीलाल जी, आपका बेटा रघुवीर सिंह आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। अरे नहीं, ये क्या किया रे भगवान तूने हमारे साथ? हमें किसके सहारे छोड़ दिए, नहीं पढ़ सका। हे भगवान, मुझे बुद्धि दी होगी तूने। जोरदार ताली बजाइए आप लोग। लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों। काका गाधा को पहचानो, अक्षर पढ़ना सीखो। कभी खाएं, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें पढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाइए आप लोगों ने। जैसे कि अभी बच्चों ने आप लोगों को बताया कि एक रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को स्कूल जरूर पढ़ाइए। शाम को चौराहे पर पान कम खाइए, चाय मत पीजिए, लेकिन अपने बच्चों को विद्यालय जरूर भेजिए। बच्चों को विद्यालय जरूर भेजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली एक बार बजाइए आप लोग छोटे बच्चों के लिए, यूकेजी के बच्चे हैं। इसी कड़ी में मैं हमारे दर्शक दीर्घा में लाल बहादुर इंटर कॉलेज गोपालपुर के वरिष्ठ शिक्षक माननीय जयसराम यादव जी और पूर्व प्रधान शिवों का रहेगा। इस कड़ी में अब आप लोगों के सामने ग्रुप डांस बरसो रे मेघा बरसो बरसो
हम विद्यालय परिवार की तरफ से भी आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। इसी कड़ी में हम आगे आप लोगों को कार्यक्रम की श्रृंखला में प्रयागराज ले चलते हैं, जहाँ भी हमारा पूरा देश लगा हुआ था। लगभग 14 जनवरी से 26 राम यादव गुरु जी की तरफ से 151 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ। हम विद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। हमने बताया ना कि पूरा सिस्टम प्रयागराज लगा हुआ था हमारे देश का, तो उसी प्रयागराज की तरफ हम आपको ले चलते हैं। प्रयागराज की विशेषता बता रही है स्नेहा यादव। स्नेहा यादव कक्षा 7 की छात्रा है और उसके साथ सौम्या, सगुन, सुभी, चलिए रेडी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गंगा मैया की। अरे भैया आप लोग जय भी नहीं बोल रहे हो। हाँ बाबू, इसी कड़ी में हमारे बीच रामलाल निषाद, नेता निषाद पार्टी महासचिव प्रदेश का हम विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। और अब आप लोगों के बीच में छोटे बच्चे बैठिए, बच्चे छोटे हैं लेकिन मेहनत किए हुए हैं। आप लोग इनका प्रोत्साहन कीजिए, इनका हौसला बढ़ाइए। और पीछे जो भी लोग कर रहे हैं, मेरा निवेदन है कि आप लोग आराम से बैठ जाइए।
जुदाई का दामन आंसुओं से नम होता है। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। कमजोर जिगर वाले कुछ नहीं करते। तालियां हो के अंदर चले हो हम चले ओए रामचंद्र हम चले ओए रामचंद्र
इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। माँ, मैं स्कूल में भी तो अच्छा ही पढ़ रहा हूँ। क्या तू बेटा जिंदगी भर नमस्ते पिताजी बोलेगा? बेटा मैं एक बार तेरे मुंह से व्हाट्सअप डैड सुनना चाहती हूँ, वो भी अंग्रेजी एक्सेंट में, एटीट्यूड से। चल 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 बेटा, इंटरनेशनल स्कूल तेरे इंतजार कर रहा होगा, चल। नमस्ते, मैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आई थी। बैठिए बैठिए बैठो बेटा। सर ये किस लिए? देखिए, जब तक आप फीस नहीं पे करती तब तक आपका बच्चा स्कूल में कुछ नहीं कर सकता। अच्छा मैडम, तब तक आप अपना क्रेडिट कार्ड निकालिए, मैं अपने स्कूल का मेन्यू कार्ड निकालता हूँ। मेन्यू कार्ड? स्कूल है या होटल? एक्सक्यूज मी, होटल से ज्यादा फैसिलिटीज है हमारे स्कूल में। ये देखिए, हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग पूल है, सारी एसी रूम्स है, ये है वो है, और पढ़ाई वो तो कोचिंग क्लासेस में पढ़ लेगा ना। है चलो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। जी सर। वैसे आपके बच्चे का नाम क्या है? जी सुरेश मारतंडेड़े। व्हाट है सर? मारतंडेड़े। नो नॉट एट ऑल। देखिए, कुछ ऐसा नाम होना चाहिए कि अटेंडेंस के वक्त जब आपके बच्चे का नाम पुकारा जाए तो टीचर तक अपने सीट से उठना चाहिए। आज से आपके बच्चे का नाम होगा सुरेश ओबेरॉय। सुरू बेटा, कैसा लगा अपने नया नाम? क्या सुरू? कॉल मी सुरेश ओबेरॉय। आपके बच्चे का नाम कौन किया है? जी सर। शुरू कर दीजिए। हाँ जी जी सर, क्यों नहीं, कीजिए ना सर। अच्छा सुनिए। जी सर। हमारे स्कूल में एडमिशन होने के बाद आपको शर्मा, वर्मा, यादव इन बच्चों से दूर रहना होगा। लेकिन सर, यादव जी के बच्चे तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। अरे मैडम, गोल्ड मेडल सिर्फ शोकेस में अच्छे लगते हैं, सक्सेस के रेस में बड़े बड़े गोल्ड मेडल्स भूखे रह गए। चलो कुछ काम की बात करते हैं। जी सर। आपको आपके प्रॉपर्टी पेपर्स, 3 साल का बैंक स्टेटमेंट और आपके फिक्स डिपॉजिट सबकी डिटेल्स सबमिट करनी होगी। लेकिन सर, इन सब चीजों का आपसे क्या लेना देना? अरे मैडम, ये सब देख के तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितना लेना देना है। आपको आपके फैमिली के मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। अच्छा, ताकि अगर हमारा बच्चा बीमार पड़े तो आप उसका फौरन ट्रीटमेंट करवा सके। अरे नहीं नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि अगर आप टाइम पे फीस ना चुका पाए तो हम आपकी किडनी और खून बेच के हमारी फीस वसूल कर सके। अच्छा सर, मेरे बच्चे को थोड़े संस्कार भी दीजिए। हाँ जरूर, वादा है आपसे, स्कूल छोड़ने के बाद आपका बच्चा देश बदल देगा। सच? मेरा मतलब है इंडिया में तो रहेगा नहीं, पर यूके यूएस जाके रहेगा। क्यों बेटा? यस सर। सर आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अरे मैडम, आपकी आंखें तो तब से खुली हुई है, अब बटवा भी खा लीजिए। हाँ सर। आपकी रिसर्च। हाँ सर, क्यों नहीं, जरूर। ठीक है मैम, बैंगल्स। हाँ बहुत सुंदर। देख रहे हैं आप लोग कैसे शिक्षा का बाजार लगा हुआ है, ऐसा हमारा फ्यूचर बेचा जा रहा है। मम्मी पापा मैं आपसे प्लीज विनती करता हूँ, पढ़ाई को पढ़ाई रहने दें, अपना स्टेटस सिंपल ना बनाए। जोरदार ताली बजाइए बच्चों के।
101 रुपया। ममता गुप्ता कोहरीपुर 101। अवनी मौर्य, आप सभी लोगों का हम विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत बंधन। ग्रुप डांस है गैंगस्टर बेबी, कक्षा 4 के बच्चे हैं, जिसमें अर्णव, आभास, रुद्र, कार्तिक और अर्पित, आर्यन, आदर्श, आदित्य। चलिए रेडी।